नमस्कार साथियों, मैं शिवांकर एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूं एक ऐसा टॉपिक लेकर के जो जिससे कि क्वेश्चन टेट, सीटेट या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, यहां तक कि पीसीएस में भी इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तय ही रहता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आज तय ही करके रखते हैं और हमेशा के लिए ये हमारा क्वेश्चन एक नंबर दिला के ही जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बस आपको इतना करना है कि आप मेरे साथ एक सादा कागज ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए, मेरे साथ समस्त बातों को पेन डाउन करते चलिए। वीडियो के अंत तक आपके दिमाग में एकदम शीशे की तरह साफ सारी चीजें हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है भारत की स्थिति एवं विस्तार। जी हाँ, भारत की स्थिति एवं विस्तार। आपके बगल में भारत का राजनीतिक मानचित्र लगा हुआ है जिसको आप देखें। और वैसे तो आपको मानचित्र का अवलोकन नित्य करना चाहिए क्योंकि मानचित्र से किसी भी एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आता ही है। चलिए शुरू करते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार से। सबसे पहले हम देखेंगे भारत का क्षेत्रफल, क्योंकि किसी भी भूभाग में क्षेत्रफल वह क्षेत्र है, जैसे कि आप मान लीजिए यहां से इसको ऐसे ऐसे क्रॉस करना करें, ये कर दें, तो जो समस्त भूभाग हमारा देश कवर करता है, यानी कि जो भूभाग हमारे देश के अंदर है, की सीमाओं के अंदर है, उसको हम उसका क्षेत्रफल बोलते हैं। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, 32,87,000 किलोमीटर स्क्वायर मैंने यहां पे लिख दिया आपके समक्ष। अब आप देख रहे होंगे ये 3 जीरो, यहां पे भी कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, लेकिन मैं उनको इसलिए नहीं लिख रहा हूं ताकि आपको ये समझने में और याद करने में आसानी रहे। 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। आप लोग इसको अभी तक 60 में पढ़ते आए थे। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यहां से आपका ये क्षेत्रफल तय हो गया। इसके बाद में हम आते हैं इसकी जो सीमाएं हैं, भारत की सीमाएं जो हैं, भारत की सीमाओं में से जो सीमाओं की दूरी है या फिर सीमाओं की जो लंबाई है उसको हम 4 तरीके से देखेंगे। पहली सीमा की लंबाई कौन सी देखेंगे? ये हमारी उत्तर, ये हमारा हो गया पूरब, ये पूरब से पश्चिम की लंबाई, यानी कि यहां पूरब से पश्चिम की लंबाई, ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई। उसके अलावा ये हमारी तटीय लंबाई। तटीय वह क्षेत्र, तट कहलाता है जहां पर समुद्र के साथ साथ में स्थल यानी कि भूमि भी जुड़ती है, उसको तट बोलते हैं। तो भारत के कई सारे राज्य, 9 राज्य ऐसे हैं भारत के, मैं आगे आपको भी बताऊंगा। तो जो 9 राज्य हैं उनकी जितनी लंबाई है, यानी कि जो तट रेखा की लंबाई है, हमारे जो स्थल है जहां पर केवल स्थल और स्थल यानी कि भूमि से भूमि का जुड़ाव होता है, वो उसकी लंबाई कुल कितनी है, पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। इन सब बातों को जानने के साथ साथ में भारत की कुल लंबाई भी हम देखेंगे। तथा मैं आपको बताता चलूं, जो भारत है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु यानी कि उत्तरी पॉइंट, जिसको आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये हमारा है इंदिरा कॉल। जी हां, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जो है वो हमारा सबसे उत्तरी बिंदु है तथा हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा दक्षिणी बिंदु, जिसका नाम है कन्याकुमारी। जी हां, जी हाँ, ये कन्याकुमारी। लेकिन एक यहाँ पे डाउट वाली बात ये आती है कि कभी कभी अब जो है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाने लगा है। आयोग हमेशा से आपको उलझाने की कोशिश करता है, तो बिल्कुल भी नहीं उलझना है और हमको देखना है कि चूंकि ये स्थल है, मैंने अभी आपको बताया स्थल। अब आप देख रहे हैं स्थल का मतलब जहां पर पानी नहीं है, उसके साथ साथ में ये द्वीप है, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा ये हमारा लक्षद्वीप समूह। चूंकि ये हमारा ही हिस्सा है इसलिए यहां पर भी जो पॉइंट होगा उसको हम भी जोड़ेंगे। तो जब इसको हम स्थल और भारत के समस्त भूभाग को देखते हैं तो ये हमारा अंडमान निकोबार उसका हिस्सा है, जहां पर ये आपका आता है इंदिरा पॉइंट, ये आपको दिख रहा होगा इंदिरा पॉइंट, ये आपको दिख रहा है, जो कि ग्रेट निकोबार में है, वृहद निकोबार में है। इंदिरा पॉइंट जब आपसे पूछे भारत का, संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु, सुदूर दक्षिणतम बिंदु, तब हम वहां पर आपको क्या करना रहेगा? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। और इसको जब हम पूछेगा कि स्थल, भारत के स्थलीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणम पॉइंट, दक्षिणी बिंदु, तब हम वहां पर टिक करेंगे कन्याकुमारी, जिसको आप यहां पर देख लीजिए। ये चूंकि अगर हम यहां से एक अक्षांश रेखा डाल दें तो एक ये ऐसे ऐसे निकल जाएगी यहां पे और एक ये यहां पे आएगी, तो जिसको हम ये देख रहे हैं, ये अगर अक्षांश रेखाओं के हिसाब से, क्योंकि किसी भी दूरी को तय करने के लिए अक्षांश रेखाओं को ही मानक हम समझते हैं, तो जब हम देख रहे हैं तो जो दक्षिण का सबसे स्थलीय दक्षिणी बिंदु है वो है हमारा कन्याकुमारी, और उसके अलावा जो सुदूर दक्षिणम बिंदु पूरे भारत का है वो हमारा है इंदिरा पॉइंट। यहां से एकदम क्लियर हो गया,
पूरी तरह से आपको समझ विकसित करनी है ज्योग्राफी की या फिर भारत की भौगोलिक स्थितियों की, रटना नहीं है। मैंने आपको क्षेत्रफल बताया, मैंने आपको उत्तरी बिंदु बताया जिसका मैंने बताया इंदिरा कॉल, दक्षिणम बिंदु बताया सुदूर दक्षिणम बिंदु इंदिरा पॉइंट, और स्थलीय सीमा का कन्याकुमारी, ये हमारा आ जाता है, इसको बोलते हैं गौर माता, इसको बोलते हैं गौर माता, यानी कि ये सुदूर पश्चिमी बिंदु जो है वो हमारा गौर माता गुजरात स्थित गौर माता, तथा सबसे पूर्वी बिंदु जो है ये अरुणाचल प्रदेश स्थित किबुथु। यहां से आप देखते चलिए, ये देखते चलिए, तुरंत तुरंत एकदम सब कुछ तुरंत, अभी वीडियो के अंत तक ही सब कुछ क्लियर, ताकि आपको दोबारा देखने की आवश्यकता ना पड़े। ये हो गया हमारा किबुथु, ये हो गया हमारा गौर माता, ये हमारा हो गया कन्याकुमारी, ये हमारा ग्रेट निकोबार स्थित इंदिरा पॉइंट, और ये हमारा इंदिरा कॉल। इसके साथ साथ में हमने ये सारी चीजें क्लियर कर ली। चलिए अब हम लोग आते हैं भारत की स्थलीय लंबाई, भारत की तटीय लंबाई, द्वीपों सहित कुल लंबाई तथा भारत की कुल लंबाई। आइए मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ला का मतलब लंबाई, आप डॉट आप समझ रहे होंगे। इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। ये देखिए यहां से शुरू हो रहा है आपका ये और ये टोटल अपना राजस्थान, पंजाब के बाद में आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, ये आपका पश्चिम बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश से कवर होते हुए नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से होते हुए यहाँ पे हमारी स्थलीय सीमा खत्म हो रही है पश्चिम बंगाल में आके। यहां तक देखिए, यहां से हमने चलना शुरू किया था और यहां से आते आते हमारी ये 15,200 किलोमीटर। अब आती है तटीय रेखा की बात। तटीय रेखा का मतलब हमने आपको बताया था क्या होता है, वह भूभाग जहां पर जल और स्थल दोनों मिक्स होते हैं, मिलते हैं, उसको तट रेखा बोलते हैं। तो तट रेखा की शुरुआत हमारी यहाँ गुजरात से हो रही है और ये 9 राज्यों से होते हुए पश्चिम बंगाल में खत्म होती है। तो तट रेखा की हमारी कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर। तटीय रेखा की लंबाई हमारी हो गई 6100 किलोमीटर। अब इसके बाद में एक और बिंदु आता है। अब आयोग फिर आपको घुमाएगा, आयोग ये घुमाएगा कि तटीय रेखा की लंबाई तथा द्वीपों सहित कुल लंबाई, चूंकि ये भी तो हमारा ही हिस्सा है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये लक्षद्वीप ये भी हमारा हिस्सा है, यहां पे भी कुछ भूभाग होगा। इसकी जब समस्त स्थितियों को हम नाप लेते हैं और ऐड कर लेते हैं अपने उसमें, तो हमारे यहां पर हम लिख रहा हूं मैं द्वीपों सहित तटीय लंबाई। ये हमारी हो गई 7,516 किलोमीटर, यानी कि स्थलीय लंबाई 15,200 किलोमीटर, तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर, द्वीपों सहित तटीय लंबाई 7,516 किलोमीटर। अब देखिए यहां से मैंने आपको बताया स्थलीय लंबाई, यहां से मैंने बताया तटीय लंबाई, द्वीपों को इंक्लूड करके तटीय लंबाई आपकी हो गई। अब बात आती है भारत की कुल लंबाई के बारे में। तो प्रिय दोस्तों ये बताइए कि कुल लंबाई के लिए हम क्या करेंगे भैया, स्थलीय लंबाई धन द्वीपों सहित कुल लंबाई, जब हम इनको दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी कुल लंबाई निकल आएगी। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। कैसे भाई, तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर थी, जिसमें हमारी द्वीपों सहित यानी कि कुल लंबाई तटीय रेखा की आ गई। तो जब स्थलीय ये वाला और ये वाला जब हम ऐड ऑन कर देंगे तो कुल लंबाई आ जाएगी। अब ये आपका होमवर्क है कि कुल लंबाई आप यहां पर लिखेंगे। भैया हमें हमेशा प्रश्न आराम से पढ़ना है, पढ़ने के बाद में समझना है, समझने के बाद में तब उत्तर देना है। मैं आपको 2 घुमाने वाले आयोग के पॉइंट बता चुका हूं अभी तक, द्वीपों सहित कुल लंबाई, तटीय लंबाई, और यहां पर सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु ये हो गया आपका इंदिरा पॉइंट, और स्थलीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु जिसको हम कन्याकुमारी हमने बताया। ठीक है, अब ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे मैं आपकी फिर बढ़ता हूं। ठीक है, चलिए मैं इसको साफ कर देता हूं, इसके बाद में हम बात करेंगे इसके बाद हम बात करेंगे भारत जो है, यदि हम पूरी पृथ्वी का अवलोकन करें, पूरी पृथ्वी को देखें, बना लीजिए आप अपने हिसाब से, उसके सापेक्ष में भारत की स्थिति क्या है। तो देखिए भैया, भारत की स्थिति दिशाओं के रूप में जब आप पूछेगा तो ये देखिए, ये हमारी निकल गई भूमध्य रेखा। यदि हम पृथ्वी को देखें और उसके बीच से 0 डिग्री देश अक्षांश रेखा हम यहां से निकाल दें तो ये हमारी हो गई भूमध्य रेखा। इसके बारे में मैंने एक वीडियो में बताया है, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं।
आगे भी आपको बता दूंगा, आप परेशान बिल्कुल भी मत हो, एकदम शीशे की तरह साफ स्पष्ट करते चलेंगे। ये हो गई आपकी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से जब हम दो पार्ट में बांट दें, यानी एक चाकू लें और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दें, तो ऊपर वाला उत्तरी कहलाएगा तथा नीचे वाला दक्षिणी कहलाएगा। ये हो गया आपका उत्तरी और ये हो गया आपका दक्षिणी। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तरी, ये हो गया आपका दक्षिणी। इसी तरह जब हम देशांतर रेखाओं के हिसाब से काट दें इसको मैं बना रहने देता हूं बीच वाला, ताकि आपको समझ आप सके कैसे। चलिए, ये हमने आपको बांट दिया देशांतरी। तो ये जब देशांतर के हिसाब से बांटेंगे, एक आप गेंद ले लीजिए, गेंद को आप एक बार बीच से काटिए। बीच से जब काटेंगे तो आपको अक्षांशीय विस्तार से कट जाएगा, तो ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी, नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी। और जब आप उसको खड़ा खड़ा काटेंगे, इस तरह से काटेंगे आप, तो ये हो गया आपका देशांतर रेखा। और देशांतर रेखा के जब से काटेंगे तो ये वाला हिस्सा हो गया हमारा पूर्वी और ये वाला हमारा हो गया पश्चिमी। अब ये आपको क्लियर हो गया कि ये पूर्वी, ये पश्चिमी, ये उत्तरी, ये दक्षिणी। तो भैया आप ये बताइए कि भारत की स्थिति कहां पे है? भारत की स्थिति भैया कुछ ऐसे आके बनती है, ये आके बनती है, कुछ समझ आ रहा होगा आपको। तो जब भारत की स्थिति ये बनती है और ये वाला एरिया हमारा, जो ये वाला भाग था, ये पूर्वी था, और जो ये वाला भाग था ये उत्तरी था। तो भैया भारत की स्थिति क्या हो गई? गोलार्धों में जब देखें तो भारत की स्थिति हो गई उत्तर पूर्वी गोलार्ध। चलिए लिख देता हूं, यह क्वेश्चन आपसे विगत परीक्षाओं में पूछा गया कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपको बताना है भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तर पूर्वी कैसे, यह भी मैंने आपको बताया। अब पिछले अभी 6-7 महीने पहले एक जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि भारत किस भूभाग का क्षेत्र है, लेकिन उसमें ये उत्तर पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी ऑप्शन ही नहीं था। उसमें ये था अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, इस तरह के ऑप्शन दिए गए थे। तो आपको यहां पर मैं फिर से बता देना चाहता हूं, भारत जो है पेंजिया, प्राचीन पेंजिया के दक्षिणतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जी हां, भारत जो है प्राचीन पेंजिया के दक्षिणतम यानी कि दक्षिणी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, अब आपको कभी नहीं भूलेगा गोंडवाना लैंड, उत्तर पूर्वी तथा भारत का क्षेत्रफल और भारत की कुल लंबाई, मैंने आपको यह क्लियर कर दिया। चलिए, अब आप इसके बाद आप आज तक रटते आए थे भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। चलिए यह भी मैं आपको समझा के क्लियर करता हूं। चलिए भैया, ये आपके सामने आ गया अक्षांशीय विस्तार और ये देशांतरी विस्तार। अभी तक क्या करते थे आप? रट लिया, बस कॉपी खोली, बुक खोली, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। क्यों भैया, क्यों रटना है? समझना है, हमें समझ विकसित करनी है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे 8 डिग्री 4 मिनट निकला होगा, कौन से ऐसे पॉइंट है जहां पे 37 डिग्री 6 मिनट निकला होगा। आइए मैप में आपको दिखाता हूं। मैप में मैं देखता हूं, ये देखिए, ये एक अक्षांश रेखा निकाली गई यहां से, यहां पे भी मैं बनाता हूं। ये हो गई पृथ्वी, ये पृथ्वी हो गई। यहां से आपने निकाल दिया भूमध्य रेखा को, 0 डिग्री हो गई। 0 डिग्री होने के बाद में भैया यहां से एक रेखा गुजरी होगी, फिर यहां से एक रेखा गुजरी होगी, और भारत आपका यहीं पे स्थित होगा। जब भारत आपका यहां स्थित होगा तो इस रेखा की कुछ ना कुछ मानक होंगे, कुछ ना कुछ गिनती होगी। तो उसी गिनती को हम लोग आपको इस मैप में दिखाते हैं। ये गिनती, ये जो रेखा यहां से निकली है, ये डॉट 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 करके जो मैंने दिखाई है, इसी का काउंट है 8 डिग्री 4 मिनट। हम लोग इसको डिग्री में गिनते हैं क्योंकि जो भारत है टोटल, आप देखिए गोल होगा, जब कोई भी चीज गोल होती है वो तो 360 डिग्री होती है। आपको भी पता है, इतने तो गणित की समझ है, नहीं भी है तो भी मैं आपको बता रहा हूं। उसके अलावा अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट। अब भैया ये 4 मिनट इसलिए लिखा है क्योंकि पूरा 8 के बाद 9 नहीं है,
ठीक है, पूरा पूरा 8 के बाद 9 नहीं है, उसके बीच का हिस्सा है, तो वो 4वां पार्ट यहाँ पे है। ठीक है भैया, ये क्लियर हो गया। यानी कि जब हमने यहाँ से चलना शुरू किया 8 डिग्री 4 मिनट, अब हम किधर को जा रहे हैं? हम देख रहे हैं कि हम उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं, और हम किस गोलार्ध में थे? उत्तरी गोलार्ध में थे, इसलिए ये हो गया हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से। अब भैया हम कहां तक चलते चलते चले जाएंगे? उत्तरी, हमने बताया ना क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा उत्तरी ओर बढ़ रहे हैं। तो जब धीरे धीरे यहां से बढ़ना शुरू किया, और जब मैं जम्मू कश्मीर पहुंचा तो वहां पे भी एक हमारी ये अक्षांश रेखा गुजर रही थी, और जिसका मानक क्या है? आप लोग बताइए, जिसका मानक क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। उत्तरी क्यों भैया? क्योंकि उत्तरी अक्षांश में हम लोग स्थित हैं, इसलिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। ये हो गया आपका अक्षांशी विस्तार। यानी कि हमने यहां से चलना शुरू किया स्टेप बाय स्टेप, और ये जो देशांतर, ये जो हमारी अक्षांशीय रेखा जा रही थी, इसकी वैल्यू निकल गई 37 डिग्री 6 मिनट, और इसकी वैल्यू निकल गई 8 डिग्री 4 मिनट। आज आपको क्लियर हुआ कि ये क्यों हम ऐसा लेते हैं, क्यों रटते हैं? भैया यहां से जो पड़ी पड़ी लाइनें जा रही हैं, हमने मानचित्र में बनाया हुआ है, ये 8 डिग्री 4 मिनट इसकी वैल्यू थी, और इसकी वैल्यू 37 डिग्री 6 मिनट थी। यहां से क्लियर हो गया। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया भैया। अब आते हैं देशांतरी विस्तार में। अब भैया देशांतरी विस्तार देखने के लिए हम ये देखते हैं कि कभी भी किसी भी चीज को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं? किसी न किसी चीज का मानक ले लेते हैं। अब भैया आपको पता है कि यूरोपीय संस्कृतियां हमसे काफी पहले विकसित हुई कि नहीं हुई, वो विवाद का विषय है, लेकिन यूरोपीय संस्कृतियों ने अपने आप को स्वयंभू साबित किया, और उन्होंने कह दिया भैया ये गोलार्ध है, और ये ब्रिटेन स्थित ये हमारा ये जो ये निकल रही है रेखा, इसको हम मानक मान लेते हैं, यानी कि समूचा विश्व इसी से जोड़ेगा घटाएगा। देशांतरी रेखाओं का इस्तेमाल हम समय, जिस प्रकार से अक्षांशीय रेखाओं से हम दूरी तय करते थे, उसी तरह देशांतरी रेखाओं से हम समय निकालेंगे। ये भी एक पॉइंट आप 60 पॉइंट में लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। अक्षांश हमें क्या बताती हैं? दूरी बताती हैं, और देशांतर हमें समय का ज्ञात कराती हैं। ये भी आपका हो गया कि अक्षांश जो रेखाएं होती हैं ये दूरी का हमें ज्ञात कराती हैं, इनके माध्यम से दूरी ज्ञात करते हैं, और जो देशांतर रेखाएं होती हैं इनसे समय ज्ञात करते हैं। तो भैया मैं आपको बता रहा था देशांतरी रेखाओं के बारे में। तो जिसको मैंने मानक मान लिया, ग्रीनविच एक जगह पे है जहां पे हम उसको 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लेते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा जब भैया इसको हमने मान लिया, तो यहां से हम इधर जो चलेंगे तो कुछ बढ़ेगा, इधर भी चलेंगे, 180 इधर हो गई, 180 इधर हो गई, क्योंकि 360 हमने खींच रखी है उस पर। ठीक है भैया, ये हमने पृथ्वी ले ली। पृथ्वी पे ऐसे ऐसे करके हमने 360 डिग्रियां डाल दी। डालने के बाद में हमने देखा, ये डाल दिया हमने, डालने के बाद हमने एक ग्रीनविच टाइल ले ली। तो वहां से जब हमने बढ़ना शुरू किया तो यहां पे एक जगह हमको मिली गुजरात में, जहां पे ये भैया एक रेखा जा रही थी, देशांतर रेखा आपकी ये एक जा रही थी, और ये कई सारी रेखाएं ऐसे ऐसे गई, और जो अंत में हमारे भारत की रेखा निकली एक यहां से निकल गई। ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या थी? इसकी वैल्यू जब हमने देखा तो ये था 68 डिग्री 7 मिनट। अब भैया चूंकि हम पूर्वी गोलार्ध में हैं और पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए इसका नाम दे दिया हमने पूर्वी। से किधर बढ़ रहे हैं? ये देखिए इधर किधर बढ़ रहे हैं, ये इधर आ गए ना, अरुणाचल प्रदेश के आसपास। अरुणाचल प्रदेश के आसपास हम लोग बढ़ रहे हैं। तो जब अरुणाचल प्रदेश के आसपास हम बढ़े तो यहां पर आ गया ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। ये आपको क्लियर हुआ? यहां से चलना शुरू किया, धीरे 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 बढ़ते गए, यहां आ गए। उसके बाद में जब इधर से बढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे बढ़ते गए, यहां आ गए। इसकी वैल्यू मैंने बताई 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से, यहां से चलना शुरू किया से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक। उसके अलावा इधर से जब चलना शुरू किया तो यहां से हमने शुरू किया 68 डिग्री 7 मिनट से, धीरे धीरे बढ़े, और अरुणाचल प्रदेश में हमारी अंतिम रेखा जो गुजर रही थी उसकी वैल्यू थी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। यहां से हमारा अक्षांशी विस्तार और देशांतरी विस्तार क्लियर हो गया भैया। अब मैं आपको बता दूं, भारत में जो देशांतर रेखाएं हैं इनकी कुल संख्या 30 है भैया। एक एक चीज तह तक जाके हमको क्लियर करना है, ताकि आयोग कितना भी घुमाए हमको अपना नंबर क्लियर करना है तो करना है बस। अब कोई दिक्कत नहीं। देशांतर रेखाओं भारत में है 30,
यानी कि जब हम यहां से चले थे तो एक एक करके जब हमने इनको सबको गिना तो इनकी संख्या थी 30। और भैया मैं आपको बता दूं, एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा तक जाने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है। क्यों? हमने आपको बताया था ना अभी देशांतर रेखा समय बताती है हमें। तो 30 गुणे 4 हमने जब किया तो ये हमारा निकल के आया 120 मिनट। और जब 120 मिनट को हमने घंटों में कन्वर्ट कर लिया तो 60 से डिवाइड किया, ये हमारा निकल के आया 2 घंटे। ये 2 घंटे क्या थे? यानी कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच की जो दूरी है, जो समय का जो गैप है वो 2 घंटे है। अब भैया हमारे ही देश में यदि 2 घंटे का समय रहेगा तो बड़ी समस्या पैदा होगी। जब ये समस्या पैदा होगी, उसी समस्या से बचने के लिए हमने क्या किया, अपने देश में भी मानक यामोत्तर समय रेखा तय कर ली। जो मानक यामोत्तर समय रेखा आपके यहां से चलती है और हमारे इलाहाबाद के नैनी आप लोगों ने नाम सुना होगा, प्रयागराज के नैनी से होते हुए और 5 राज्यों से को छूती हुई, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, 5 राज्यों से होते हुए निकलती है। तो जब भैया हमने 68 डिग्री 60 मिनट से चलना शुरू किया तो ये बीच में पड़ी होगी, तो इसकी वैल्यू भैया है 82 डिग्री आधा मिनट। ठीक है भैया, पूर्वी। ये भैया क्या है? ये भैया आपकी है मानक समय रेखा, भारत की मध्याह्न समय रेखा या फिर प्रधान यामोत्तर रेखा। ठीक है, आप इसको भी नोट डाउन करें, तुरंत तत्काल इसको नोट डाउन करें। अब भैया लगे हाथ इसके 5 राज्य भी देख लेते हैं कि ये जो प्रधान यामोत्तर रेखा है ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। इसको मिटा दें। बस 1 मिनट भैया, मैं पानी पी लूं बस। तो ये जो 82 डिग्री हाफ मिनट हमारी जो पूर्वी देशांतर रेखा है, ये भैया हमारी प्रधान मानक समय रेखा है। ठीक है भैया, मानक समय रेखा भी कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? सबसे पहले तो ये आपके उत्तर प्रदेश में आई, तो हम यहां लिख लेते हैं यूपी। फिर हमारे ये मध्य प्रदेश से गुजर रही, देखिए ये सिंगरौली वाला जो क्षेत्र हमारा है इसको हमने लिख दिया एमपी। उसके बाद भी हमारा देखिए छत्तीसगढ़ से गुजर रही है, देखिए ये देखिए भैया छत्तीसगढ़, तो ये हमने लिख दिया छत्तीसगढ़। उसके बाद भैया ये हमारा उड़ीसा का थोड़ा सा नवरंगपुर के आसपास का क्षेत्र, ये हमारा हो गया उड़ीसा। और ये हमारा आंध्र प्रदेश का, ये देखिए सोमावरम का क्षेत्र एपी। अब आपके लिए याद करना कहां से कठिन हुआ भैया बताइए? 3 तो ऐसे ही निकल गए, यूपी एमपी एपी, यूपी एमपी एपी और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा एकदम शीशे की तरह साफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने आपको आज जो है इसकी स्थिति और विस्तार के बारे में सब कुछ बताया, सारा विस्तार आपको क्लियर कर दिया। चाहे वो, अच्छा एक चीज और रह गई, वो भी मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको तटीय रेखा की लंबाई बता दी थी और मैंने आपको स्थलीय रेखा की लंबाई बता दी थी, द्वीपों सहित तटीय रेखा की लंबाई बता दी थी। अब हमारी जो एक चीज रह जाती है, और हमने अक्षांशीय विस्तार भी बता दिया, देशांतरी विस्तार भी बता दिया, प्रधान मान्यता यामोत्तर रेखा के बारे में बता दिया। अब हमारी जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, ये हो गया, और ये हमारा उत्तर से दक्षिण की लंबाई है।